अब जया शादी करके अपने मामा के पास जाती है। तब मामा नाटक करते हुए चिड़िया की तरह रोने लगते हैं। तभी जया मन ही मन सोचती है, साला बूढ़ा कुत्ते जैसी शक्ल बनाकर सबके सामने एक्टिंग कर रहा है और जानबूझकर इतनी जल्दी मेरी शादी करवा दी और अब नाटक कर रहा है। अब जया की विदाई का समय आता है तो सब लोग रोने लगते हैं जैसे आंसुओं की नदी बह रही हो। यह देखकर जया सोचती है सब लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद जया अपने ससुराल पहुंचती है और जैसे ही वह घर के अंदर जाती है देखती है कि हर जगह का सामान टूटा फूटा है। शीशे टूटे हुए हैं, टीवी का रिमोट रबड़ से बंधा है, टेबल की टांग लकड़ी के टुकड़े से जुगाड़ में जोड़ी गई है और सारी कुर्सियां रिपेयर की हुई हैं। तभी उसकी सास पूछती है घर कैसा लगा? जया मन में सोचती है यह तो किसी रिपेयरिंग के गोदाम जैसा लग रहा है। अब अगले दिन जब जया वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है तो मशीन जोर जोर से हिलने लगती है जिससे वह डर जाती है और तभी उसकी भाभी कहती है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। फिर अगले दिन जया यूट्यूब से देखकर ट्रायल मशीन को साफ करने लगती है। तभी पास बैठी उसकी सास कहती है इसे खराब मत कर देना बहू। इस पर जया हंसते हुए कहती है टूटा हुआ भंगार को और क्या खराब करेगी। अब रात को राजेश जया से पूछता है क्या तुम क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाती हो? जया कहती है हाँ क्यों? राजेश जवाब देता है इसीलिए तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो डव इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए आज तक मेरा एक भी बाल बांका नहीं हुआ। एक दिन जया सुबह सुबह रसोई में जाती है। तभी उसे अपनी सासू माँ का चेहरा अस्वस्थ सा दिखाई देता है। जया उनसे पूछती है माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? सासू माँ बताती हैं कि पाइल्स की समस्या है जिसकी वजह से कभी कभी बहुत दर्द होता है। जया उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगले दिन राजेश की माँ धूप में सूखी मिर्च सुखाने लगती है। राजेश उन्हें देखकर कहता है माँ मैंने आपसे कहा था कि सूखी मिर्च मत लाया कर, इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन माँ उसकी बात अनसुनी कर देती है। परेशान होकर राजेश गुस्से में आकर उन मिर्चों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। इसी बीच जया यूट्यूब से देखकर एक नया लड्डू बनाती है और खुशी खुशी अपनी पड़ोसी को खिलाती है। लेकिन जब जया की सास ने वह लड्डू खाया तो उन्हें पाचन में समस्या हो जाती है और उनका पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद राजेश और जया के मायके जाते हैं। वहाँ जया के मामा बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं जिससे राजेश को लगता है कि वे झूठी शेखी बघाड़ते हैं और वह मुस्कुरा देता है। रात को जब राजेश खाना खा रहा होता है तब जया उसे अपनी MBBS की पढ़ाई के बारे में बताती है। लेकिन राजेश अपनी माँ की बीमारी को लेकर इतना तनावग्रस्त था कि गुस्से में टीवी का रिमोट तोड़ देता है। यह देख जया को भी एहसास होता है कि बवासीर का दर्द कितना कष्टदायक होता है। अगले दिन जया राजेश का तनाव दूर करने के लिए यूट्यूब से देखकर दूध से बनी मिठाई कुरमा बनाती है और राजेश को देती है। मगर राजेश गुस्से में आकर कुरमा फेंक देता है और जया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर गुस्से में कहता है मुझे ये मीठा पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ सांभर और रसम चाहिए और रोज वही खाना चाहिए। इस थप्पड़ की चोट और अपमान को याद कर जया सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप रोने लगती है। राजेश सांभर खाने के लिए जया को जोर से थप्पड़ मार देता है। जया इस थप्पड़ को याद करके रोने लगती है। उसे मनाने के लिए राजेश जया को फिल्म हॉल में फिल्म दिखाने ले जाता है। लेकिन जया वहाँ बैठी बैठी अब भी उस थप्पड़ के बारे में ही सोचती रहती है। पहले कॉलेज में टीचर से थप्पड़ खाया था और उसी की वजह से राजेश से शादी कर ली थी और अब वही राजेश मुझे सांभर के लिए थप्पड़ मार रहा है। राजेश जया को खुश करने के लिए उसे बढ़िया चिकन और पराठा खिलाता है ताकि वह गुस्सा शांत करे और रात में राजेश के साथ अंतरंग हो सके। लेकिन जया थप्पड़ की वजह से रात में राजेश को पास नहीं आने देती। इससे नाराज होकर अगली सुबह राजेश फिर जया को कान के नीचे एक और